नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मेरी क्लास कृतिका भाग 2। आज हम करने जा रहे हैं माता का आंचल। शिव पूजन सहाय ने लिखा है। जॉर्ज पंचम की नाक हम कर चुके हैं। साना साना हाथ जोड़ी ये भी कर चुके हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से 2 मार्क्स के आएंगे, 3 नंबर के होंगे, 3 आएंगे तो उसमें से 2 लिखने होंगे, 6 मार्क्स होंगे, जैसे हम पहले भी बता चुका हूं मैं। ठीक है, तो अब देखते हैं आपके प्री बोर्ड में किस प्रकार से ये प्रश्न पूछा गया था माँ का आंचल से। ठीक है, खंड क में ही है, प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। आपके विचार से, मतलब मोस्टली आपकी जो इस प्रश्न का उत्तर देना होगा अपने विचारों के हिसाब से देना होगा। आपको सारांश पता है तो अच्छे से। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? माता का आंचल पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। अपने विचार के हिसाब से देना हो और आधार होना चाहिए जो आपने पढ़ा था। और प्रश्न नंबर 3 है, इसमें से 2 प्रश्न करने हैं। काफी है, देखो मेन लाइन कर दी गई कि कई बार बच्चे तीनों कराते हैं, तो 2 प्रश्न करने हैं। हमने तीनों पार्ट पढ़ लिए हैं। अब जो आपको अच्छा लगता है उस 2 की पार्ट की अच्छे से तैयारी करिएगा आप। तो चलो मैं जा रहा हूँ कराने के लिए। और दूसरी बात ये, जो मस्ट डू में से करा लो प्यारे बच्चों, 17, 21, 22 का ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाक से। ये रहा आपका माता का आंचल शिव पूजन। ठीक है, यहाँ समरी दी गई है। आप इस वीडियो को रोक के या स्क्रीनशॉट लेकर अगर पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम प्रश्न उत्तर पे सीधे नीचे आते हैं। पहला ही प्रश्न मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इस वजह से पहले ही पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ देखेंगे, भोलानाथ का पिता कुश्ती लड़ना किस प्रकार होता था? इस कुश्ती के किस प्रकार के संबंध का पता चलता है? क्या इस प्रकार के संबंध आज भी कायम हैं? सही है, देखते हैं किस प्रकार से वो चलती थी उनके पिता पुत्र में कुश्तियां। ठीक है, बाबूजी और भोलानाथ के बीच कभी कभी कुश्ती होती थी। उस कुश्ती में बाबूजी कमजोर पड़कर भोलानाथ के बल को बढ़ावा देते, जिससे भोलानाथ उन्हें हरा देता था। बाबूजी पीठ के बल लेट जाते और भोलानाथ उनकी छाती पर चढ़ जाता। जब वह उनकी लंबी लंबी मूछें उड़ाने लगता तो बाबूजी हंसते हंसते मूछ छुड़ाकर उसके हाथों को चूम लेते थे। इस प्रकार की कुश्ती से पिता पुत्र के बीच आत्मीय संबंध, मधुर संबंधों का पता चलता है। अभी और खत्म होना बाकी है। आज समाज में अधिक धन कमाने की अधिक दौड़ में पिता पुत्र के बीच इस प्रकार के संबंध लुप्त होते जा रहे हैं। निर्धन वर्ग में तो इस प्रकार के संबंध फिर भी दिखाई दे जा सकते हैं, किंतु उच्च वर्गीय समाज में पिता के लिए इस प्रकार के खेलों हेतु समय निकालना बहुत कठिन हो गया है। इस आधुनिक दुनिया में पैसा ही सब कुछ सबको दिखाई देता है। चलिए प्रश्न नंबर 2 इंपॉर्टेंट, तो प्यारे बच्चों मैं प्रश्न नंबर 2 भी पढ़ने जा रहा हूं मैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, भोलानाथ की मैया उसको थोड़ा और खिलाने की हट क्यों करती थी? वह उनके बाबूजी को क्या कहती थी? इससे माँ का कैसी छवि बनती है? मतलब भोलानाथ को वो खिलाती थी तो, और उनके पिताजी को बोलती थी तुम्हें खिलाना नहीं आता, बच्चों को इस प्रकार से खिलाते हैं। तो माँ का किस प्रकार से ममता है यहाँ देखते हैं। भोलानाथ के भरपेट खाना खाने के बाद भी उसकी माँ उसको थोड़ा और खिलाने का हट करती थी। वह उसके बाबूजी को कहती थी कि आपको 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हो, मतलब छोटा छोटा 4-4 दाने की उसे खिलाते हो तो उसको लगता है बहुत सारा खा लिया। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि उसने बहुत कुछ खा लिया है। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए, मतलब पूरा भर भर के एकदम फुल हो जाए उसका मुंह। माँ के हाथों से खाने पर बच्चों का पेट भरता है। माँ के ऐसे व्यवहार से उनकी ऐसी छवि बनती है, वह अपने बच्चे के प्रति अत्यंत ममता रखती है तथा चाहती है कि वह अधिक से अधिक खाए और मानसिक शारीरिक रूप से शक्तिशाली ऊर्जावान बने। इससे माँ का अपनत्व तथा अधिक स्नेह झलकता है। ठीक है, तो ये पर आ सकता है आपका। और KGF देखी होगी आपने थोड़ी बहुत, तो आप इसे लिंक कर सकते हैं। और माँ से तो सभी लगाव प्रेम करते हैं। चलिए ये आपका हो गया। और इसमें जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा था प्यारे बच्चों, ठीक है, वो प्रश्न नंबर 5, ये रहा प्रश्न नंबर 5 जो आपका प्री बोर्ड में भी पूछा गया है। तो देख लेते हैं एक बार प्रश्न नंबर 5। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता था? तो प्यारे बच्चों प्री बोर्ड में भी पूछा गया है और इम्पोर्टेंट है, और हमेशा याद रखना आपके विचारों के हिसाब से लिखना होगा। तो देख लेते हैं किस प्रकार के विचार हैं आपके।
भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना इसलिए भूल जाता था क्योंकि बच्चों का स्वभाव होता है कि वह अपनी उम्र के बच्चों के साथ ही खेलना पसंद करता है और भोलानाथ को अपने साथियों के साथ तरह तरह के खेल खेलने को मिलते। यदि वह अपने साथियों के सामने रोना सिसकना जारी रखता तो उसकी हंसी उड़ाते और उसे अपने साथ लेकर खेलने के लिए नहीं जाते। अपने मित्रों के साथ खेलने भोलानाथ को बहुत आनंद आता था तथा अपने मित्रों के साथ वह तरह तरह की शरारतें भी करता था। वह अपने साथियों की मस्ती देखकर उसी में मग्न हो जाता जिसके कारण वह सिसकना भूल जाता। ठीक है, बस ये था थोड़ा सा आंसर प्यारे बच्चों। अगर आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है इसके नीचे वाला प्रश्न सीख तो स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आपके मस्ट डू नहीं है तभी भी आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, उम्मीद है चीजें आपको पसंद आई होगी। और ये लास्ट वाला जो मैंने प्रश्न पढ़ा था ये आपका प्री बोर्ड में ही टिकटो पूछा गया था। आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपके कमेंट को हमेशा रीड करता हूँ और ज्यादातर कमेंटों को मैं हार्ट तुरंत ही दे देता हूँ। मैं इसी क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।